आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ओमेगा स्टडी चैनल पर। और यहाँ पर है ये ओमेगा करंट अफेयर जो कि हमारा दूसरा चैनल है जिस पे हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर करंट अफेयर करते हैं और यहाँ पे करते हैं हम लोग जीके जीएस का प्रश्न। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और करेंगे यहाँ पर पूरे हम 35 प्रश्न अभी। ठीक है, बिल्कुल 10 मिनट के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो लगे रहिए आप लोग। और एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पे करवाए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है साइंस का और पूछा गया है कार्य का मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम आपको बता दें कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे सीजीएस मात्रक क्या होता है तो आप लोग जानते हैं सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। लेकिन हम बात करें अर्घ की तो 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्घ होते हैं। ठीक है, 1 जूल में 10 के पावर कितना अर्घ होता है, 7 अर्घ होता है, ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। आप लोग जानते हैं ताप युग्म तापमापी जो है वो है सीबेक के प्रभाव पर आधारित। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीबेक के प्रभाव पर। सीबेक प्रभाव क्या है कि जब तक एक तरफ से गर्मी दूसरी तरफ ठंडी वस्तु में नहीं चली जाती तब तक ये गति करती रहेगी, ये है सीबेक प्रभाव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न बिल्कुल बहुत ही अच्छे अच्छे करवाए गए यहाँ पर। ठीक है, आप लोग अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखिए और समझिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है अत्यधिक ऊंचे तापों की माप किस चीज़ से की जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश हुआ, सूर्य के पास जो है अत्यधिक तापमान है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे प्लाज्मा अवस्था प्रदर्शित करता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि अत्यधिक ऊंचे ताप की माप जो है किस चीज़ से की जाती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी पूर्ण विकिरण उत्त तापमापी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कि लोलक लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्यों। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं लोलक घड़ी जो होता है वो गर्मी में सुस्त हो जाता है क्योंकि इसकी लंबाई जो है बढ़ जाती है और इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और 5 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक कितना होता है। आप लोग जानते हैं सेल्सियस तापमापी को 100 भागों में बांटा जाता है जिसमें 0 से लेके और 100 तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है आप लोगों से क्वथनांक और हिमांक क्रमशः कितने होते हैं। तो हम बता दें क्वथनांक और हिमांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक मतलब कितना पे ये उबलेगा। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। हिमांक मतलब कितना पे जमेगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो सही ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक धातु कि ठोस गेंद के अंदर, ठीक है, कोटर है। ठीक है, कोटर है और इस धातु के गेंद को गर्म किया जाए तो कोटर का आयतन बढ़ेगा या घटेगा। कोटर मतलब छिद्र, कोटर मतलब क्या होता है, छिद्र। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसका छिद्र बढ़ेगा। ठीक है, इसका छिद्र क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छिद्र देखिए गर्म करेंगे तो ये बढ़ेगा ना, ये क्या होगा, बढ़ेगा, फैलेगा। ठीक है, लेकिन इसको जब हम लोग क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो ये सिकुड़ेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है उष्मा संचरण की कौन सी विधियां हैं। तो उष्मा संचरण की चालन, संवहन और विकिरण तीनों विधियां हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जय माता दी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के प्रश्न यहाँ पे करवाए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर। और 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक धारावाही चालक संबंधित है किस चीज़ से। तो हम बता दें आपको कि एक धारावाही चालक जो होता है वो संबंधित होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। जो धारावाही चालक होता है वो क्या करता है, अपने आसपास में विद्युत की तीव्रता को छोड़ते जाता है। ठीक है, तो ये क्षेत्र को बताता है, इसलिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 9। बोला गया है 100 वाट की बिजली के बल्ब को यदि 10 घंटे तक जलाया जाए तो बिजली खर्च कितना होगा। तो देखिए 100 वाट के बल्ब को यदि 10 घंटा हम लोग जलाएंगे तो 10 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, तो 1000 वाट हो जाएगा और 1000 वाट को 1 यूनिट बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे
बी सही हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। कोबाल्ट 60 C60 आमतौर पे ये चिकित्सा में उपयोग करते हैं। ठीक है, ये कैंसर के रूप में, कैंसर के इलाज के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चूंकि ये कहता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो उत्सर्जित करता है ये गामा किरण। ठीक है, गामा किरण सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है इसकी। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, भेदन क्षमता अधिक होने के कारण, ठीक है, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर देखिए पूछा है परमाणु विद्युतता क्या होते हैं। तो देखिए परमाणु जो होता है ना विद्युतता, वो उदासीन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करवाते हैं तो ये धनात्मक या ऋणात्मक की तरह बिहेव करता है, लेकिन परमाणु उदासीन होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है पूछा है। नहीं है, देखिए आप लोग पढ़े 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 ये पढ़े है ना, 3s2 3p6 ऐसा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं ना। तो यहाँ पे देखिए 3s2 होना चाहिए पहले। ठीक है, तो 2d10 ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी नंबर यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पूछा है इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसका है। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग की युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता है, ये किसने कहा था। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है गामा किरणें क्या होती हैं। अभी अभी आप देखिए कि गामा किरणें का भेदन क्षमता अत्यधिक होता है। ठीक है, तो ये पूछा है गामा किरणें होती क्या है आखिर। ठीक है, ये होती है रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त पदार्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15, और 15 नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, HF HCl यहाँ पे क्या पूछा है कि एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड HF जो है वो निम्न क्वथनांक वाला द्रव है। आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि ये द्रव है। ठीक है, तो हम बता दें आपको, हाइड्रोजन बंध के कारण इसमें अणु जो होता है ना वो संगुणित हो जाता है, इसलिए ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। HF जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन HCl किस में पाया जाता है, HCl जो है ये गैस के रूप में पाया जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, और 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि अभिक्रिया ZnO+C से बनता है। Zn+CO में C निम्नलिखित में से किस रूप में कार्य करता है। तो C उपचायक है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, उपचायक। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही, डी सही हो जाएगा। ठीक है, उपचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर पूछा है Na2S2O3 Na2S2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितना है। तो देखिए जब भी जिसका भी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना हो आपको उसको छोड़ देना है। जैसे Na2 तो +2 ले लेंगे। ठीक है, और S2 का मालूम नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, S2 को यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, X2 लिख के ही छोड़ दीजिए, 2 + X×2, और ऑक्सीजन का होता है -2 × 3। ठीक है, बराबर यहाँ पे लिखिएगा 0। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, बराबर में यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, तो उधर जाके +4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, +2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है। तो हम बता दें अमोनिया क्लोराइड जो होता है उसका जलीय विलयन जो होता है ना वो होता है क्षारीय। ठीक है, अम्लीय नहीं होता है, जलीय विलयन पूछा है। ठीक है, सीधे अमोनिया क्लोराइड पूछता तो अम्लीय होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जलीय विलयन पूछा है इसलिए क्षारीय आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया यहाँ पर है कि किस निम्न में किस में शून्य इलेक्ट्रॉन की सजातीय होती है। ठीक है, सजातीय की बात किया है तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं लग रहा है मुझे, नियोन आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नियोन इसमें क्या है, शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होते हैं। इसमें तो होता है ऑक्सीजन में होता है, फ्लोरीन में होता है, नाइट्रोजन में होता है, नियोन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हाँ है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक,
आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि आवर्त सारणी में दो तत्व के नाम फ्रांस के नाम पर है, ठीक है, उसमें से एक फ्रांसियम है तो दूसरा कौन सा होगा। ठीक है, तो फ्रांसियम जिस तरह से फ्रांस लिखा हुआ उसी तरह से फर्मियम लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आपको जैसा कि मैं बताया हूँ कि यहाँ पे 35 प्रश्न आपको करवाए जाएंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ग्रुप डी और यहाँ पे आप जो एग्जाम दीजिएगा एनटीपीसी सेकेंड का उसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 देखिए, यहाँ पर पूछा है कोशिकाओं के जीवित अंश, ठीक है, जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है। तो हम आपको बता दें ये बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और एनी कोशिका अंग से, मतलब और भी कोई कोशिका अंग से बना होता है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है वहाँ पर साइंस से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि ये सब जो साइंस आती है वो जनरल साइंस में आती है, ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो था पुरकिंचे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर कि खाद्य श्रृंखला फूड चैन में मानव कौन से स्थान पर आता है। तो आपको पता है कि खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में मानव आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जानते हैं ये साग सब्जी भी खाता है और क्या खाता है, साग सब्जी भी खाता है, मांस भी खाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, तृतीय को उपभोक्ता भी होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से प्रथम और द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना गया है। ठीक है, वैश्विक विरासत का वन किसे माना गया है। तो आप लोग सुंदरवन की डेल्टा का नाम सुने होंगे जो कि पश्चिम बंगाल में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसे वैश्विक विरासत का वन माना गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है किसमें। मास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, तो ये संयोजी उत्तक में पाई जाती है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26, ये सभी बायो से प्रश्न है। ठीक है, पूछा यहाँ पर है कि डाउन सिंड्रोम जो होता है वो वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा अल्जाइमर रोग से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अल्जाइमर रोग से प्रभावित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है और पूछा यहाँ पर है एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष की सामान्य पुत्री से हुआ है तो संतान में क्या होगा। तो देखिए एक वर्णांध मतलब जो रंग को नहीं पहचान रहा है, ठीक है, उसका विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष की सामान्य पुत्री से हुई जिसका कोई भी जिसे कोई भी किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, वर्णांध रोग नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा कि आधे पुत्र उसके जो होंगे वो हो जाएंगे वर्णांध, ठीक है, और आधे पुत्र जो होंगे वो सामान्य होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 28 नंबर पूछा है प्लवमान जिन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये सही आंसर हो जाएगा मैक्लिक मैक्लिट कांक। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं हम लोग और ये है पर्यावरण से प्रश्न और पूछा गया है कि जल प्रदूषण को मापने हेतु कौन सी जांच करवाई जाती है। तो जल प्रदूषण को मापने हेतु हम लोग करवाते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पूछा है 30 नंबर में प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर से प्रश्न है ये। ठीक है, तो प्रिंटर जो होता है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है लेजर प्रिंटर और एक होता है सामान्य प्रिंटर। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए MICR में सी का पूर्ण रूप क्या होगा। MICR में सी को बोलते हैं हम लोग कैरेक्टर। ठीक है, सी को क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जो है वो JS किल्वी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 33 नंबर प्रश्न यहाँ पे है पूछा है एल्टा विस्टा है एक क्या है, एल्टा विस्टा क्या है एक। ठीक है, तो एल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। ठीक है, क्या है ये, सर्च इंजन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी तो नहीं लेकिन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। सर्च इंजन है अल्टा विस्टा। पूछे फिर से अल्टा विस्टा क्या है, तो आप बताइएगा सर्च इंजन है। ठीक है, और ये दो क्वेश्चन जो कि लास्ट में है और पूछा गया है फर्स्ट यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन कि अंग्रेजी शब्द के सामान्य उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा क्या है। तो ये कोबोल है, उच्च स्तरीय भाषा जो है वो कोबोल है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है ये
35 नंबर पूछा है, यदि 40 न्यूटन वाले कोई व्यक्ति जो 60 वाट की शक्ति से 20 सेकंड में किसी रस्सी पर चढ़ती है तो कितनी ऊंचाई पर पहुंचेगी। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, फॉर्मूला लगाना है mgh, ठीक है। वहां से आप निकाल सकते हैं इसकी ऊर्जा, ठीक है, और ऊर्जा से आप शक्ति के द्वारा यहाँ पे ऊंचाई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर का। तो यहाँ पर देखिए 9 मार्च का करंट अफेयर भी अपलोड कर दिया गया है वीडियो, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो दिए गए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो की तरफ, और अगला वीडियो जो है वो नाटो पे बना है, तो नाटो को देखना मत भूलिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर सभी लोगों को यहाँ पर।